अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वाक़े का पहला हिस्सा आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। ये वाक़ा उस वक्त का है जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश अन्ना ने हुकूमत संभाले हुए थे। उस वक्त दरबार शाही में एक औरत ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा अव्वल हज़रत बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया और हज़रत ख्वाजा ने अपने बेगुनाह और अल्लाह के मुकर्रब हज़रत बख्तार काकी की वकालत फरमाई। पूरे मुकदमे में झूठ इस कदर था कि सच को साबित करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था। ऐसे में अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत ख्वाजा की मदद फरमाई और एक शीरख्वार बच्चे की गवाही ने हक और सच को वाज़ा कर दिया। तो आइए इस किस्से का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। मंजर उसी दरबार का था। सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश पूरे जाहो जलाल और तमकिनत से मसनद सुल्तानी पर जलवा फरोज थे। आज दरबार खचाखच भरा हुआ था। दूर तक इंसानी सर ही सर नजर आते थे। सभी मुश्ताक थे कि देखिए इस मुकदमे का फैसला क्या होता है। इनमें चार किस्म के लोग थे। एक तो वो जो हज़रत ख्वाजा बख्तार काकी से बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे और आपके हयात व रोज़ो शब उनके सामने आया थे। दूसरे वो थे जो गुमागो की कैफियत में थे और अक़ीदत के कच्चे थे। तीसरे आपके मुखालफिन और हासिदीन थे जो आपको मुजरिम तस्लीम करते हुए सज़ा के ख्वाहिशमंद थे। चौथे हिंदू थे जिन्हें अल्लाह वालों से बिला वास्ते का बेर था और वो उनकी मुखालफत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। उन्हें मुजरिम और बेगुनाह से कोई वास्ता नहीं था। उनके कल्ब की तसल्ली के लिए अल्लाह वालों की रुसवाई का सामान भी बहुत था और वो इस सूरत-ए-हाल से बहुत खुश थे और दिल से चाहते थे कि इस मुकदमे का फैसला ख्वाजा बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ हो। काजी अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई के आगाज़ का ऐलान किया तो दरबार शाही में सन्नाटा छा गया। चंद ही सेकंड बाद एक संजीदा, मतीन और बावकार आवाज़ ने अदालत का सुकूत तोड़ा। ये आवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की थी। आपने काजी अदालत से पूछा कि क्या मुद्दई औरत और उसका बच्चा अदालत में मौजूद हैं? आपके कहने पर मुद्दई औरत और उसके बच्चे को अदालत के रूबरू लाया गया। औरत ने आते ही वावेला शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ होने वाले जुल्म की तलाफी की जाए और जालिम को करार वाकई सज़ा दी जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा, ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है और जालिम कौन है? उस औरत ने फ़ौरन कहा कि मेरे साथ जुल्म करने वाला वो सामने बैठा हुआ कुतुबुद्दीन है जिसने मुझसे शादी का वादा किया। ये मेरा गैर शरई शौहर है। मेरी गोद में ये नन्हा सा बच्चा इसी का है, लेकिन अब इसने अपना वादा निभाने से इनकार कर दिया है और मुझे अपनी बीवी तस्लीम करने और इस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकारी है। मैं ऐसी मजलूम औरत हूँ कि शौहर होते हुए बेवा हो गई और मेरा मासूम बच्चा बाप के जिंदा होते हुए यतीम हो गया है। इस औरत ने बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा कि इस शख्स ने मुझे शादी के बड़े खूबसूरत ख्वाब दिखाए, शादी का वादा किया, लेकिन अब मेरे तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं और तमाम वादों से मुनहरिफ हो गया है। मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। दर दर की ठोकरें खाकर पली हूँ। मैंने सोचा था कि अब किस्मत मेरा साथ देगी, मगर इस जालिम शख्स ने मेरा मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर दिया। मुझे हरगिज हरगिज तवक्को न थी कि अपने आप को बहुत नेक जाहिर करने वाला ये शख्स ऐसी हरकत करेगा। वो लड़की इंतहाई बेबाकी से इल्ज़ाम तराशी की तमाम हदें फैलाती जा रही थी और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ जा रहा था।
लेकिन आप सब्र तहम्मुल और ज़ब्त से काम ले रहे थे, क्योंकि इस मुश्किल वक्त का यही तकाजा था। आपने कदरे बुलंद आवाज से उस लड़की से पूछा, क्या तुम इस शख्स को जानती हो? क्या कभी पहले इस शख्स से मुलाकात हुई है? लड़की फौरन बोली, मुझसे बेहतर इस शख्स को कौन जान सकता है, जो कि मेरे नन्हे और मासूम बेटे का हकीकी बाप है। मैं इस शख्स को अच्छी तरह जानती हूँ और मेरी इससे कई मुलाकातें हो चुकी हैं। लड़की की दिलेरी पर हर शख्स अंगिश्त बदनीदा था और पूरे दरबार में गहरा सुकूत तारी था। हर ज़हन में यही सोच थी कि देखिए आगे क्या होता है। दरबार शाही में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पुरवकार आवाज़ बुलंद हुई। आप लड़की को मुखातिब करके फरमा रहे थे कि लड़की, रब्बे जुल जलाल गफूर रहीम है तो कहर जब्बार भी है, उसकी पकड़ निहायत सख्त होती है। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि बेगुनाह पर तोहमत लगाना कितना बड़ा जुर्म है। अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से ताइब होकर राह रास्त पर आ जाओ। दुश्मनान इस्लाम और मुखालफिन उलमा के हाथों में खेलकर अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद मत करो। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, इससे कब्ल कि तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाए और अज़ाब इलाही का दरवाजा खुल जाए। हक और सच बात बता दो और फरेब व बहतान से काम मत लो। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पाक गफूर रहीम है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। लेकिन उस लड़की पर आपकी नसीहत का कतई असर न हुआ और उसने बदस्तूर ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं किस बात से तौबा करूं? मैंने सच को वाज़ा किया है, एक हकीकत से पर्दा उठाया है। क्या सच बयान करना गुनाह है? अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की के बजाय अहले दरबार शाही की तरफ तवज्जो दी और बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों सुन लो कि हुज्जत तमाम हुई। तुम सब गवाह रहना कि हमने इस लड़की को राह रास्त पर लाने की पूरी कोशिश की है। अपनी बात मुकम्मिल करके आपने जरा तवक्कुफ फरमाया। फिर काजी अदालत से इस मुकदमे में मुद्दई की जानिब से पेश किए गए चारों शरई गवाहों को अदालत की रूबरू लाने का मुतालबा किया। फौरन ही चारों गवाह हाजिर कर दिए गए। आपने अपने संजीदा मतीन बावकार लहजे में गवाहों से पूछा, क्या तुम इन मनगढ़ंत वाक़ात के वाकई ऐनी शाहिद हो? अगर तुम्हारे दिल में जरा भी अज़ाब इलाही का खौफ है तो सच सच बता दो, वरना रब्बे जुल जलाल की पकड़ और गिरफ्त बहुत सख्त होती है। आपके सामने आकर और आपकी बातें सुनकर चारों गवाहों की हालत गैर हो गई, जैसे उनके जिस्म जहां पर कोई अनहोनी और अनदेखी बिजली आ गिरी हो और लाख कोशिश के बावजूद वो चारों गवाही के तौर पर एक लफ्ज भी न कह सके। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अहले दरबार को मुखातिब करते हुए कहा, खुदाए बुजुर्ग व बर्तर ने हमेशा अपने नाम लेवाओं और पारसाओं की मदद की है। रब्बे करीम अजीम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी को सब पर अया किया और उन पर लगाया गया इल्जाम खुद इल्जाम लगाने वालों ने गलत तस्लीम किया। आप हजरात ने देखा कि इस आजमाइश में कुतुबुद्दीन ने जिस बेमिसाल सब्र का मुजाहरा किया वो काबिल तकलीद है। इस कदर घनावने इल्जाम के बावजूद कुतुबुद्दीन बिल्कुल खामोश रहे और अब इस सब्र का मीठा फल उन्हें मिलने का वक्त आ गया है। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, अल्लाह ताला की मदद और आयनत से मुद्दई औरत के झूठे गवाहान तो बोल नहीं सके, मगर इंशाअल्लाह आज इस खरे दरबार में सच्चा गवाह जरूर बोलेगा और अहले आले दरबार के सामने कुतुबुद्दीन की बेगुनाही की गवाही देगा। आपने काजी अदालत से कहा, काजी साहब
अगर आप रब ताला जल्ले शाना के कादिर और कदीर होने पर मुकम्मल यकीन रखते हैं तो फिर अपनी कुर्सी से उठिए और इस मुद्दई औरत के पास जाकर इससे कहिए कि वो अपनी गोद में मौजूद बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाए और आप इस बच्चे से पूछ लीजिए कि इसका बाप कौन है। तो कमसिन बच्चा आपको बता देगा कि इसका बाप कौन है और यूं इस मुकदमे का फैसला एक शीरख्वार बच्चे की गवाही से हो जाएगा। आपकी बात सुनकर हाज़रीन दरबार दम बखुद रह गए। हर शख्स हैरान था कि हजरत ख्वाजा ने यह क्या बात कह दी, लेकिन मुखालिफिन के चेहरों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। वो यही सोच रहे थे कि इस कदर कमसिन और कम उम्र बच्चा काजी अदालत के सवाल पर किस तरह अपने बाप का नाम बताएगा। उनके होठों पर फातहाना मुस्कुराहट खेल रही थी और वो अपनी कामयाबी पर नाज़ा थे। काजी अदालत ने आपके इरशाद की तामील में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के हुक्म पर चारों चार अपनी कुर्सी से उठे और मुद्दई औरत के सामने जा खड़े हुए और उसको बच्चे के मुंह से चादर हटाने के लिए कहा। मुद्दई औरत ने फौरी तौर पर कपड़ा हटा दिया। मुंह से कपड़ा हटते ही बच्चा रोने लगा। काजी अदालत ने बच्चे से पूछा कि अपने बाप का नाम बताओ, लेकिन बच्चा रोता रहा। काजी ने 3 बार अपना सवाल दोहराया, मगर बच्चे ने बजाय जवाब देने के अपना रोना जारी रखा। ये देखकर हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी के मुखालिफिन के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। काजी अदालत ने भी कहा कि इस कदर कमसिन बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल 2 माह है किस तरह बोल सकता है, और वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने काजी अदालत को इशारा किया कि वो वहीं ठहरा रहे और खुद ही उठकर आप भी वहां आ खड़े हुए। आपने कल्ब की गहराइयों से अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, तू अलीम है, तू खबीर है, कायनात का हर जर्रा जर्रा, हर राज तुझ पर आया है। आज अपने नाम लेवा की खातिर इस राज को इन तमाम लोगों के सामने फाश कर दे कि इस बच्चे का बाप कौन है, और इसी बच्चे को कुतुबुद्दीन की बेगुनाही का गवाह बना दे। या अल्लाह, मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। आपने बच्चे से सवाल किया कि ये बच्चे, बताओ तुम्हारा बाप कौन है। फिर देखने वालों ने अल्लाह की कुदरत का नज़ारा अपनी आंखों से मुलाहिजा किया कि औरत की गोद में मौजूद बच्चे ने रोना बंद किया और काबिल समात आवाज में वाज़ा तौर पर कहा, या हजरत, अस्सलाम वालेकुम। आप रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत शफ़क़त से बच्चे के सलाम का जवाब दिया। बच्चे ने किसी तवक्कुफ के बगैर बुलंद आवाज से कहा, या हजरत, मेरा बाप सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार का एक मोअज़्ज़िज़ व मोतबर सरदार है। बच्चे ने उस सरदार की जानिब इशारा किया और उसका नाम भी बताया। बच्चे ने जैसे ही अपने बाप का नाम बताया, दरबार में एक भौचाल सा आ गया। हर शख्स लर्ज़ा बरअंदाम था। हक और सच सामने आ चुका था। सच्चाई रोज़े रोशन की तरह वाज़ा हो चुकी थी। दुश्मनाने औलिया कराम की साजिशें नाकाम हो चुकी थी। हर शख्स रब्बे कादर और कदीर की कुदरत पर अश अश कर रहा था और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंदों की ज़बानों पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का विर्द जारी था, जबकि मुखालिफिन शर्म के मारे पानी पानी हुए जाते थे। फी अमान अल्लाह।